जी चेयरमैन साहब, बताएं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस विषय में है खास तौर पर? आज खास करके तो आज मैंने जिस प्रकार से हमने 1995 में यदुवंशी नाम का एक पौधा लगाया और जिस प्रकार से यदुवंशी नाम के पौधे ने 1995 से लेकर के अब तक जो बड़ा ही प्रभावित रिजल्ट देने का काम किया, चाहे बेशक किसी बोर्ड की बात हो, चाहे मैट्रिक की बोर्ड की बात हो, चाहे +2 की बात हो, चाहे NTSC की बात हो, और चाहे आगे बच्चे जाकर के कंपटीशन में चाहे नीट की बात करें, चाहे IIT की बात करें, चाहे CPT की बात करें, चाहे NDA की बात करें, और जिस प्रकार का रिजल्ट बच्चों ने दिया और 1995 में जिस प्रकार का महेंद्रगढ़ ज़िले में जो बॉम्ब आया शिक्षा का, उसको लेकर के मुझे बड़ी आभार, इतनी खुशी है कि मैं उस खुशी को मैं आपके आगे किस प्रकार से जाहिर करूं, क्योंकि जिस इलाके को लोग काला पानी कहते थे, जिस इलाके को बैकवर्ड कहते थे, उस इलाके में सभी साथियों ने मिलकर के जो शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम किया, उसको लेकर के आज महेंद्रगढ़ का नाम प्रदेश, हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में शिक्षा के नाम से लिया जाता है। लेकिन अब की बार एक चिंतनीय विषय, क्योंकि अब की बार जो मैंने रिजल्ट देखा उसको लेकर के मुझे कहीं न कहीं पीड़ा है। उस पीड़ा को दर्शाने के लिए आज मैं आपके रूबरू होने का काम किया। पीड़ा इस बात की है कि मैंने अब की बार जो CBSE का रिजल्ट देखा, उसमें जिस प्रकार से पूरे CBSE में, और ख़ास करके मुझे और कहीं की कोई चिंता नहीं, मैं पहली चिंता महेंद्रगढ़ ज़िले की करूं और पहली चिंता हरियाणा प्रदेश की करूं, क्योंकि ज़िले की तो इसलिए करूं क्योंकि यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मैंने अपने ज़िले में ख़ास करके यदुवंशी के रिजल्ट निकाले। मैंने मैट्रिक का रिजल्ट देखने का काम किया, +2 का बोर्ड का देखने का काम किया। उससे मुझे कहीं न कहीं चिंता है, और वो चिंता अकेली यदुवंशी की नहीं, पूरे ज़िले में जिस प्रकार का रिजल्ट लोग बनाते हैं उसके लेकर के मैं चिंतित हूँ, और उस चिंता को जाहिर करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। चिंता इस बात की कि आज थ्योरी में मैट्रिक में 80 नंबर है और 20 नंबर हम प्रैक्टिकल के देख करके बच्चे को रिजल्ट सुनाने का काम करते हैं। मैंने इस बात की चिंता है कि कहीं न कहीं मैंने रिजल्ट जब अपनी यदुवंशी का देखा तो मुझे बड़ा ही मैं प्रस्त हुआ, और प्रस्त इस बात से हुआ कि कई बच्चों ने 14 नंबर लेकर के, और मेरे यहाँ की मैनेजमेंट चाहे प्रिंसिपल्स कहूँ, पूरे ग्रुप के लोग जिस प्रकार रिजल्ट मेरे को दर्शाने का काम किया और दर्शा करके कहा कि 60% बच्चे हमने रिजल्ट देने का काम किया। मैंने धीमी गति से जाकर के नीचे से रिजल्ट उठाया, उसको जब मैंने देखने का काम किया तो इनने हमारी स्कूलों में जिस प्रकार का रिजल्ट इन्होंने बढ़ाया, जब 80 नंबर का पेपर है और वो 14 नंबर 15 नंबर दे करके बच्चे को कहीं कहीं 60% रिजल्ट दिखाने का काम किया। मैंने बड़ा धैर्य से अपने यदुवंशी का रिजल्ट देखा, और मैं इस बात की चिंता जाहिर करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि जब यदुवंशी और जहां हमने शुरुआत की, और मेरे यहाँ की मैनेजमेंट, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल्स मुझे इस अंधकार में ले जा सकते हैं, तो मैंने उसके अंदर जा कर के जिस प्रकार का रिजल्ट देखा, 80 में से तकरीबन मेरे 20% बच्चों के तकरीबन इन्होंने 15-16 नंबर दे करके, और उन बच्चों का रिजल्ट्स जिस प्रकार का 60% दिखाने का काम किया, मैं इससे खुश नहीं हूँ। इसलिए मैं पेरेंट्स से भी प्रार्थना करता हूँ, जब भी कोई रिजल्ट देखने का काम करें, चाहे वो यदुवंशी में पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, मैं प्रार्थना करूँगा कि क्योंकि हमें प्रदेश को, देश को, खास करके महेंद्रगढ़ ज़िले को ऊपर उठाने के लिए हर पेरेंट्स से प्रार्थना करूंगा कि जब भी अपना मैट्रिक का रिजल्ट देखे तो वो ये बात ज़रूर देखे कि मेरे बच्चे ने पास तो कर लिया, लेकिन 20 नंबर
प्रैक्टिकल के लेकर के थ्योरी में 15 नंबर लेकर के मेरे बच्चे पास हुआ है, तो मैं उसको पास नहीं मानता, क्योंकि हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं और प्राइवेट संस्थाओं में भी कोई ऐसी बात नहीं। हमारे पूरे ज़िले में जिस प्रकार की आज अगर सैलरी अमाउंट की बात करूं तो हमें हरियाणा गवर्नमेंट या हमारे देश की सरकार जिस प्रकार की तनख्वाहें देती है, उससे हमें कहीं न कहीं दुगनी तिगनी तनख्वाह दे करके टीचर का सम्मान करते हैं। और फिर वो नंबर अगर 13 या 15 देता है तो बड़ा चिंतनीय विषय है। इसलिए मैं पेरेंट्स से भी प्रार्थना करूंगा और मैं अपने ग्रुप से तो खास करके मैं चिंता जाहिर करता हूं कि ऐसा रिजल्ट बना करके ऐसा धोखा देने का काम ना करें। लेकिन साथ साथ मैंने जब यदुवंशी का रिजल्ट निकाला तो 20 और 22 के बीच में ऐसा निकला, जो 20-22% बच्चे ऐसे थे। लेकिन जब मैंने अन्य स्कूलों की भी जानने की कोशिश की तो उनमें तकरीबन 75% बच्चे उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने 15, 16, 20 नंबर लेकर के और पास परसेंटेज फुल बटा फुल दिखा करके एक बहुत बड़ी वाई लूटने का काम किया। तो मैं पहले तो मेरे ज़िले के जितने भी स्कूल हैं उनसे प्रार्थना करूंगा, जिस चीज़ का यदुवंशी ने पौधा लगाया था और आप लोगों ने सहयोग दिया, तो आप सारे लोग यदुवंशी के टीचर्स भी खास करके जितने भी प्राइवेट संस्थाएं, उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से आपने कंधा से कंधा मिला करके ज़िले को ऊपर उठाया, मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आने वाले सालों में आप हर पेरेंट्स को मैट्रिक के +2 के अपने डाटा देने का काम करें, ताकि वो भी हमारे साथ में लग करके हमें मोटिवेट करने का काम करें। पेरेंट्स से भी उम्मीद करूंगा कि हमारे से जब भी आप अपना बच्चा हमारे पास में एडमिशन करवाएं तो खास करके हमारे पास से CBSE के डाटे ज़रूर मांगें, ताकि आप देख करके अगर हम कहीं कोई कमी कर रहे हैं तो आप आकर के हमें ऐसी सलाह देने का काम करें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी है जिसकी वजह से हमने मैट्रिक के अंदर से अगर 80 का थ्योरी का पेपर है और उसमें हम 80 का 80 नंबर दिवाते हैं, 70 दिवाते हैं, 75 दिवाते हैं, तो मैं आकर के हमें हमारे टीचर्स को आकर के आप मोटिवेट करने का भी काम करें, उनका धन्यवाद भी करने का काम करें। तो मैं ऐसे +2 की बात करता हूँ। +2 में जिस प्रकार से आज रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, चाहे हमारे इस हरियाणा प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में लोग अपना 100% रिजल्ट दिखा करके वाई लूटने का काम करते हैं, उसमें भी थ्योरी के 70 नंबर और 30 नंबर प्रैक्टिकल के, और वो थ्योरी में अगर कोई 23 नंबर ले लेता है 70 में से तो बच्चा 100% पास दिखाने का काम करते हैं। मैं इससे भी खफा हूँ, क्योंकि इसलिए खफा हूँ कि हम बात करते हैं यहाँ डॉक्टर बनाने की, UPSC को जीतने की, हम IAS की बात करते हैं, IPS की बात करते हैं, तो ऐसे 23 नंबर लेने के बाद में बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो मैं पेरेंट्स से उम्मीद करूँगा उसमें भी आप बिल्कुल +2 में भी अपने बच्चे का बाई डाटा CBSE का डाटा मांगने का काम करें और एक एक बच्चे का रिजल्ट देख करके अच्छा करता है तो मोटिवेट करने का काम करें। अगर कहीं कोई कमी है तो आकर के स्कूल के सामने आकर के आप स्कूल की मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखें, ताकि आने वाले टाइम में हम संभल करके चलें और इस जो महेंद्रगढ़ जिला आगे चल रहा है उसको और हम आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि हम इस प्रदेश में और देश में बेहतर सेवाएं दे सकें। इसको लेकर के आज मैं अपनी चिंता जाहिर करने के लिए आपके बीच में आया था। लेकिन आज एक खुशी की बात और भी है, क्योंकि खुशी इस बात की कि जिस प्रकार से अब आज रात के 11 बजे एक रिजल्ट आया, कल उम्मीद नहीं थी लेकिन रात के 11 बजे रिजल्ट आया। जिस प्रकार का रिजल्ट अब की बार नीट का आया, और नीट में जिस प्रकार की, मैं पूरे ज़िले की या हरियाणा प्रदेश की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि रात को 11 बजे आया था, और मैंने 11 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक मेरे पास में जो डाटे आए उससे मैं खुशी भी जाहिर करता हूँ। खुशी इस बात की करता हूँ कि अब की बार हमने 600 से ऊपर तकरीबन 62 बच्चे हमने अपना ग्रुप से देने का काम किया। उम्मीद करता हूँ कि महेंद्रगढ़ ज़िले में जितने भी स्कूल हैं
जो हमारे साथ में चल रहे हैं, उनसे भी उम्मीद करता हूं कि कम से कम 100 बच्चे वो भी देने का काम करेंगे। तो तकरीबन आपके ज़िले महेंद्रगढ़ से मैं कह सकता हूं कि अब की बार 150 का करीबन बच्चे एम्स में जाएंगे, अच्छी कॉलेज में जाएंगे और अच्छी तरक्की कर करके वो बच्चे आने वाले टाइम में इस देश में चाहे यूपीएससी में जाएं एमबीबीएस कर करके, और चाहे वो बच्चे अगर उन्होंने एमबीबीएस कर करके एमडी की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस देश के आने वाले टाइम के, जिस प्रकार से एक तो भगवान हमारे ऊपर खड़ा है और आने वाले टाइम में ये बच्चे अच्छी सेवाएं दे करके सेकंड भगवान बनने का काम करेंगे। ये भी आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके ज़िले को, जिस ज़िले में एक भी डॉक्टर पैदा नहीं होता था, और उस महेंद्रगढ़ ज़िले में आज हर साल हम तकरीबन 150 बच्चे डॉक्टर बनाने का काम करते हैं। अभी आपके बीच में यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें भी जिस प्रकार का आपने रिजल्ट्स बनाया, चाहे पाथेड़े के बच्चे की बात करें, आईपीएस में बच्चा आया, धरुंदा का बच्चा की बात करें, वो भी आईपीएस में आया। हमारी एक बच्ची, ये बच्चे तो दोनों महेंद्रगढ़, एक तो नारनौल यदुवंशी का था, एक महेंद्रगढ़ आपकी महेंद्रगढ़ का बच्चा था, एक नारनौल का था। और जिस प्रकार से चाहे वो बच्चे हमारे पास में नहीं पढ़े, लेकिन एक हमारी बच्ची यूपीएससी में आपके सैना की बच्ची भी आई है, एक हमारी सीमा की बच्ची आई है। तो ये बच्चियाँ जो निकली, और ख़ास करके बड़ी खुशी की बात इस बात की है कि सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक जब ज़िले में कोई चीज़ उठती है, अच्छी चीज़ बनती है, तो सबसे बड़ी बात हमारे बीच में हमारी निम्बी की एक बच्ची है, जिस बच्ची का हौसला, और उसकी मम्मी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरी तरह गरीब परिवार में होते हुए और इतने संकट झेलते हुए, क्योंकि मैं इन संकटों से गुजर करके आया था, उस बच्ची का पापा गुजर गया था, मेरा भी पापा गुजर गया था, जिन परिस्थितियों में मेरी माँ ने मजदूरी कर करके या हमने मजदूरी कर करके और अपनी ये मंजिल तय की, उसी प्रकार से उस बच्ची का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो पहले टर्म में आईपीएस में आई, और जब बच्ची ने हौसला नहीं छोड़ा तो अब की बार 103वां नंबर लेकर के 105वां नंबर लेकर के वो बच्ची हमारे देश में 105वां नंबर पर आई, और उसको अच्छी आईएएस मिलेगी, अच्छी स्टेट मिलेगी। इस बात की खुशी जाहिर करता हूँ कि ऐसे हमारी बेटियाँ अपने आप में उजागर पूरे प्रदेश को करने का काम करें। हौसले से अगर कोई काम करे तो मंजिल दूर नहीं। चाहे मैं निम्बी की बच्ची की बात करूं, उसकी मम्मी की बच्ची की बात करूं, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने गरीबी बड़े नज़दीकी से देखी है, तो हमने जब संघर्ष किया है तो हर जगह संघर्ष के बलबूते पर हम कामयाब होते चले गए। तो मैं संदेश देता हूं मेरे ज़िले महेंद्रगढ़ के हरियाणा वासियों से, अगर आप संघर्ष करें, हौसला ना तोड़ें, हौसला बनाए रखें। आप भी कल के आप इस देश के सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं, इस देश के सेकंड भगवान बन सकते हैं। इसे देश से जाकर के प्रदेशों और दूसरे देशों में आप सेवा कर सकते हैं, और इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नाम कर सकते हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आने वाले टाइम में खास करके मैं मेरे स्कूल के साथियों से ज़रूर कहूँगा, आने वाले टाइम में ये 100% रिजल्ट ना दिखा करके झूठी वाई ना लूटने का काम करें। आने वाले टाइम में मैं तो अपने आप में सीबीएसई का जो रिजल्ट आएगा, अगर वो 80% का पेपर है तो कम से कम अगर वो 60% से पेपर नंबर कम लेता है, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वो टीचर भी मेरे पास में ना रहे और कहीं और जाकर के सेवाएं करने का काम करे। मेरे पास में जितने भी टीचर हैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो जब 80% का थ्योरी का है तो तकरीबन वो अपने आप में 80% नंबर लेकर के आने की कोशिश करे। इसी प्रकार से +2 में भी मैं उम्मीद करूंगा। आने वाले टाइम में मैं 23 नंबर नहीं देखना चाहता। मैं अगर नंबर देखना चाहता हूं तो कम से कम अगर आपका 70 नंबर का थ्योरी है तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से वो 90% 95% नंबर दिखाने का काम करे, 80% दिखाने का काम करे। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो अगर 60% से नंबर कम दिखाएगा तो मैं उसको काबिलियत तारीफ उसको कामयाब नहीं मानता। तो अपने आप में सचेत होकर के इस ज़िले महेंद्रगढ़ को उठाने का काम करें। ये बात करने के लिए आपके बीच में आया था।